हेलो दोस्तों, एसएससी बडी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगा जो एसएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले लोगों के लिए होने वाली है। इसलिए जो पहले से तैयारी कर चुके हैं वो वीडियो ना देखें, सही रहेगा, या जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा क्योंकि लोग बोर हो सकते हैं। वीडियो को लॉन्ग बनाने के पीछे कारण है, दो कारण है। पहला कारण है कि काफ़ी बच्चों को जब स्टार्ट करते हैं उनके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा था कि मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो वीडियो बनाने के पीछे ही मेन दो ही रीज़न है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस पर लिखा है एसएससी एंड देयर रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो एसएससी एग्ज़ाम में सोचने वाली चाहिए कि एसएससी एग्ज़ाम कौन कौन से एग्ज़ाम्स लेती हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एसएससी के द्वारा जो काफ़ी सारे बच्चे उसमें इनरोल होते हैं। पहला होता है CGL, सेकेंड होता है CHSL, थर्ड होता है CPO, फोर्थ MTS, फिफ्थ MTS, उसके बाद से कौन सा GD ग्राउंड ड्यूटी, सिक्स्थ स्टेनो, और बहुत सारे होते हैं जेई वगैरह, जेई का, स्टेनो का, ये सब। तो लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जेई, स्टेनो, इन सब का काफ़ी बच्चे इसमें नहीं इनरोल होते। लेकिन ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 एग्ज़ाम है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे इनरोल होते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इसके एग्ज़ाम देते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, जैसे किसी एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम एक प्रकार से दो चीज़ हम लोग मान सकते हैं एग्ज़ाम, या तो एक प्रकार से वॉर है या एक प्रकार से यज्ञ है। ठीक है, यज्ञ हो या युद्ध हो, दोनों करने से पहले कुछ हम लोग को तैयारियाँ करनी होती है। ठीक है, कुछ सामान हम लोगों को लाना होता है, कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, कुछ रणनीतियाँ होती हैं। तो यही है कि हम लोग इस एग्ज़ाम, इन जो भी एग्ज़ाम का ये तैयारी करने वाले हैं, उनसे पहले कुछ हम लोग को नीतियाँ अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये CGL है, ये ग्रेजुएट होने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम हुआ, और CPO, इन दोनों एग्ज़ाम को ग्रेजुएशन होने के बाद ही देख सकते हैं, या ग्रेजुएशन में हो तब, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। CHS आप 12th के बाद दे सकते हैं, MTS 10th के बाद दे सकते हैं, और GD भी 10th के बाद दे सकते हैं। ठीक है, तो वाई डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्ज़ाम? जब भी आप लोग को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, तो आप लोग को पहले दिमाग में खुद से पूछना चाहिए कि आप लोग ये एग्ज़ाम क्यों प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। एक होता है कि किसी दोस्त ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, तो उस कारण से कर रहे हैं, तो आप लोग मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर है कि नहीं, घर की स्थिति को सुधारना है या अपने लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, तो आप लोग SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन में अप्रोक्स आप लोगों को 1 to 1.5 ईयर लग सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप लोग SSC, अगर आपने अच्छे से इस ड्यूरेशन में प्रिपरेशन किया तो कोई भी एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले सोचना होगा कि हाँ, क्यों प्रिपरेशन करना है। क्योंकि अगर आपका एक सृष्टि जैन देशमुख IAS ऑफिसर है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप UPSC की तैयारी क्यों कर रहे हैं। आपका वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी होता है कि इस प्रिपरेशन जर्नी में हम लोग काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, काफ़ी डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं। तो उस टाइम हम लोग को ये जो वाई होता है ना, यही हम लोग को मोटिवेट रखता है कि हाँ, किस लिए हम स्टार्ट किए थे। अगर आपका नॉर्मल सा कोई वाई हुआ तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो मॉक्स देंगे, मॉक्स में नंबर कम आएंगे, तो आप लोगों को डिमोटिवेशन होगा, फिर आप लोग शायद प्रिपरेशन छोड़ दे, तो वो सही बात नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए यही बोलूँगा कि पहले अपना वाई जो है इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रखिए, काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी आवर्स नीड टू क्लियर एग्जामिनेशन? ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स बताते भी हैं कितने आवर्स, इतने आवर्स। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि पढ़ाई जो होती है ये घंटे के हिसाब से नहीं होती। पढ़ाई घंटे के हिसाब से नहीं होती है। पढ़ाई हम लोगों को सिलेबस के हिसाब से करनी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका सिलेबस है, आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी शादी फंक्शन में चले गए हैं बीच में प्रिपरेशन के दौरान, अगर आप उस दिन में जो 10 या 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेबस तो पीछे हो गया, आप तो पीछे हो गए।
तो उस दिन आपको क्या करना होगा, 12 घंटे की जगह आपको 16 घंटे पढ़ना होगा, क्योंकि जो 2-3 दिन आपका जो वेस्ट हुआ उसको मैनेज करने का। तो मेरा सिंपल सा रूल ये है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको घंटे के अनुसार नहीं, आपको अपने सिलेबस के अनुसार देखना होगा कि आपका सिलेबस कब है, सिलेबस कितना है और आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, जैसा कि 2024 के लिए नोटिफिकेशंस लगभग आ गए, नोटिफिकेशंस मतलब कैलेंडर आ गई हैं कि कौन से एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। मैं हो सकता है वीडियो के लास्ट में उसका दे दूँ, कैलेंडर का स्क्रीनशॉट दे दूँ। लेकिन मेनली अगर एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो आवर्स के नहीं, शेड्यूल अपना एक बनाइए कि हाँ सिलेबस है, सिलेबस को ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। अगर 1-2 दिन इधर उधर भी हुआ तो भी मैं कैसे इसको मैनेज करूँगा, तब जाकर आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा। व्हाट थिंग नीड्स बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को ज़रूरत होती हैं। पहला और कुछ नहीं है, फर्स्ट है आप लोग अपना थ्योरी मजबूत करना होगा। ठीक है, थ्योरी फर्स्ट थिंग है। सेकंड हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और थर्ड हुआ मॉक। मुझे इससे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ और चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि 2 आपके पास रास्ते हैं, आइदर आप पेड कोर्स लीजिए या आप यूट्यूब से चले जाइए। यूट्यूब मतलब एक सच में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोग पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अब मैं जानता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पेड कोर्स ले लीजिए। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप पेड कोर्स की तरफ भागिए, लेकिन आप में है कि आप सर्च कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे टीचर्स ने अपने मतलब पेड कोर्स के ही लेक्चर डाल सकते हैं, जैसे कि पवन राव सर हुए, गगन प्रताप सर हुए, आदित्य रंजन सर हुए, भूतेश सर हुए। सारे टीचर्स ने अपने मैथ्स के अच्छे कोर्स डाल चुके हैं। अमन वशिष्ठ सर हैं, अमन वशिष्ठ सर, इन्होंने इंग्लिश के लिए अपना कोर्स फ्री कोर्स डाल चुका है। वो काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि उनका वो इंग्लिश का कोर्स करने के बाद उनका एक और प्लेलिस्ट है जिसमें प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बोला है। अगर कोई बच्चा अगर मुझे कमेंट करता है तो मैं उसको प्लेलिस्ट उसी कमेंट में पिंग कर दूंगा, क्योंकि ऐसे मतलब अगर मैं मेहनत करूँ और खोजूँ उसके बाद से आपको कमेंट में करूँ तो अगर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं हो तो मेरा मेहनत को बर्बाद हो जाएगा। तो ये होगा थ्योरी का। उसके बाद से सेकेंड हम लोग का क्या चीज़ था, PYQ। PYQ के लिए आप लोग क्या करना है, आइदर आप लोग पिनाकल का बुक ले लीजिए या किरण का। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि 3 बुक्स जो है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग और GK GS। ठीक है, GK and GS आप लोग पिनाकल का लीजिए। ठीक है, लेकिन इंग्लिश का मैं बोलूँगा कि इंग्लिश आप किरण का इंग्लिश लीजिए। इंग्लिश किरण का लेने के पीछे रीज़न है कि अगर आप लोग पिनाकल का इंग्लिश ले रहे हैं तो आपको फिर ब्लैक बुक भी एक अलग से परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ये ब्लैक बुक इसमें इंक्लूडेड है। तो मैं बोलूँगा कि इंग्लिश आप लोग किरण के ले लीजिए और पिनाकल का मैथ, रीजनिंग और GK GS ले लीजिए। उसके बाद से आप लोग क्या चाहिए, जाइए और किलो से कुछ कॉपीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो आप जाइए 2 किलो कॉपी ले लीजिए, रद्दी वाले कॉपी। रद्दी से मतलब है कि थोड़ा सा उसका पेज क्वालिटी कम रहता है लेकिन अच्छा रहता है। 2 kg कॉपी ले लीजिए, 12 पेन ले लीजिए और जैसे जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वैसे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उससे प्रैक्टिस कीजिए। इन प्रैक्टिस से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, लास्ट में हम लोगों का एक और आ रहा है, थर्ड जो है वो है मॉक्स। ठीक है, मॉक्स देने के पीछे रीजन है कि मॉक्स आप लोग दीजिएगा तो इससे आप लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मेरा नंबर इतने आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन होते जाएगा वैसे वैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे और आप लोगों में कॉन्फिडेंस आते रहेगा। तो मॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, मॉक्स आप लोग दीजिए। मैं आप लोग प्रीफर करूँगा टेक्स्ट बुक का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, टेक्स्ट बुक प्रो का। उसमें है कि मैंने टेक्स्ट बुक प्रो का ये है कि आप लोग PYQ क्वेश्चन को जितने बार चाहे उतने बार अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो PYQ क्वेश्चन प्रो टेक्स्ट बुक प्रो लेने का यही है कि आप PYQ क्वेश्चन को बार बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसका आपको एग्जाम हॉल जैसा फील आएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक आप लोग एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसमें टेस्ट मॉक्स आते हैं, उसके बाद से आपको PYQ मिलते हैं। काफ़ी है, ओवरऑल सबसे बढ़िया मतलब प्लेटफॉर्म हमको लगता है टेक्स्ट बुक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। शुड यू परचेस पेड कोर्स और नॉट। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया
कि पेड कोर्स उन्हीं को बाई करना चाहिए जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी की कमी होने पर ही आप लोग पेड कोर्स जाइए, नहीं तो काफ़ी सारे सीरियस बच्चे हैं जो यूट्यूब से पढ़कर उन्होंने क्लियर किया एग्ज़ाम। जैसे कि बहुत सारे टीचर का मैं बहुत सारे लड़के जो नाम ले सकता हूँ, जैसे कि एक डुमराव टीवी के मालिक ऐसे आते हैं, उन्होंने बताया कि मैंने कैसे यूट्यूब से ही पढ़कर उन्होंने मैथ्स से सिलेबस कंप्लीट किया, रीजनिंग, इंग्लिश सारे उन्होंने यूट्यूब से ही पढ़कर कंप्लीट किया है। तो पेड कोर्स उन्हीं के लिए वर्थ इट है जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं, अदरवाइज आप लोग बहुत अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आधा अधूरा, बहुत अच्छे से आप लोग यूट्यूब से कंप्लीट कर सकें। क्योंकि पेड कोर्स से पढ़ने के बाद भी अगर आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो पेड कोर्स किसी काम का नहीं है। अगर मैं फ्री में यूट्यूब से पढ़कर अगर मेरे PYQ सॉल्व हो रहे हैं, मॉक्स में नंबर आ रहे हैं, तो मुझे यूट्यूब की तरफ ही नहीं जाना चाहिए। तो मेन रहता है फोकस जितना अच्छा आपका रहेगा उतना ही अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हैं। देखिए कुछ थिंग्स होते हैं जो माइंड में रखना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोग अगर ये वीडियो देखिएगा तो मैं कुछ बताया पिनाकल का, आप लोग दिमाग में पिनाकल आ गया होगा, आप लोग पिनाकल परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर और कोई टीचर का आप लोग स्ट्रैटेजी देखिएगा, किसी टॉपर का स्ट्रैटेजी देखिएगा, तो आप वो जो बुक बोलेंगे आप लोग वो बुक खरीद लीजिएगा। तो पहला यही होगा, कीप योर रिसोर्सेज लिमिट, अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि जो बोल रहा है वैसा खरीदते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ये एजुकेशन एक प्रकार से ये मार्केट बन चुका है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो हर वीक में एक बुक लॉन्च कर रहे हैं। आप लोग बोले हाँ बुक अच्छा है, ये है वो अच्छा है, आप लोग वो बुक ले लीजिएगा, आपके घर में पड़ा ही रहेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं वैसा ही बुक आपके पास घर में पहले से ही है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर पिनाकल का एक प्रीवियस ईयर ले रहा हूँ तो फिर हमको क्या ज़रूरत है किसी CGL के लिए या CPO के लिए या CHSR का अलग से PYQ लेने के लिए, तो बेवकूफ़ी ना हुई। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि रिसोर्सेज को लिमिट रखिए। दूसरा, कीप योर आइज ऑन सिलेबस पे हमेशा आपकी नज़र होने चाहिए। सिलेबस आपका नज़र रखने से मतलब है कि एवरी वीक आपको अपने सिलेबस पे 1 से 2 बार जाना चाहिए, ठीक है। 1 से 2 बार देखना चाहिए कि हाँ सिलेबस कैसा हो रहा है, कैसा जा रहा है, हम लोग का सिलेबस अच्छा ट्रैक पे हो नहीं हो। थर्ड हम लोग का चीज़ होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन से मतलब है, मैं एक ही चीज़ को डिस्ट्रैक्शन अभी मानता हूँ, वो है सोशल मीडिया। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो इसलिए सोशल मीडिया चलाइए, उस पर कनेक्ट रहिए, लेकिन एक लिमिट टाइम के लिए। मैं आप लोगों के लिए बोलूँगा कि हर किसी के फ़ोन में एक डिजिटल वेलबींग नाम का एक ऐप जो होता है पहले से इंस्टॉल होता है, डिजिटल वेलबींग, ठीक है। ये ऐप जो है आपके सोशल मीडिया या फ़ोन चलाने की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अगर आप इसमें किसी भी ऐप का अगर टाइमिंग लगा सकते हैं कि हाँ अब मैं दिन भर में इसको 45 मिनट ही चलाऊँगा, तो उसे आप सेट कर सकते हैं। और जैसे ही 45 मिनट आपका यूज़ होगा वैसे ही वो उस दिन के लिए डिजेबल कर सकता है। अगर आप में अनडिसिप्लिन है तो फिर जाकर उसको अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिएगा। फोर्थ चीज़ हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस इज की रोल इन योर सिलेक्शन। प्रैक्टिस जो है की रोल होने वाला है आपके सिलेक्शन में। तो जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे इंग्लिश का प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स हो तो मैथ्स का प्रैक्टिस कीजिए, और रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। GK GS का होता है कि थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद से आप लोग क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक पे जाकर, या बहुत सारे बायोज हुए, टेक्स्ट बुक हुआ, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे जाकर आप लोग उनके टेक्स्ट बुक, बायोज और काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं उन पर जाकर आप क्विजेज लगा सकते हैं। या आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसके MCQ लगा सकते हैं जो प्रीवियस ईयर है, जैसा पिनाकल पर मैंने बोला ना, उनके MCQ आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद से फिफ्थ जो हुआ
स्टिक टू वन टीचर विथ फुल फेथ। ये कहने के पीछे रीज़न ये है कि इस मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री में काफ़ी सारे टीचर हैं। आदित्य रंजन सर है मैथ्स के लिए, गगन प्रताप सर हैं, आभास सैनी सर हैं, पवन राव सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, काफ़ी सारे टीचर हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है कि जैसे कि मैं आदित्य रंजन का कोर्स परचेज़ किया हूँ, ठीक है। मेरा एक दोस्त है आभास सैनी का परचेज़ किया है। एक तीसरे दोस्त ने आया, वो उसने क्या किया कि गगन सर का परचेज़ कर लिया। तो क्या मुझे गगन सर की तरफ भागना चाहिए? नहीं। चाहे उसको आदित्य रंजन या आभास सर की तरफ जाना चाहिए? नहीं, ठीक है। जिसने जो कोर्स परचेस किया है वो पढ़े। क्या होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो किसी का बेस्ट होता है। जैसे आदित्य रंजन का कुछ टॉपिक बेस्ट होगा, कुछ टॉपिक आभास सैनी सर का बेस्ट होगा, कुछ टॉपिक होगा गगन सर का टॉपिक बेस्ट होगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इन लोग वीक भी होते हैं, ठीक है। जो वीक वाले टॉपिक हैं वो मैं अदर टीचर से कवर करूँगा। यही मेन फार्मूला होना चाहिए। तो ये वीडियो में 5 पॉइंट थे जो आप लोगों को लास्ट में की माइंड में कीप रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो बनाने के पीछे रीज़न नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मतलब है कि हाँ ये एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस आप लोग हो सकता है, मुझे पक्का पता है। लेकिन अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, नहीं आपके पास रीच ये पहुँच पा रही है तो कोई बात नहीं है। लेकिन काफ़ी अच्छी वीडियोज़ होने वाली है। कुछ पॉइंट मैं जानता हूँ मिस कर चुका हो सकते हैं, तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। आपको लाइफ में अभी भी जो भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए और मुझसे रीच आउट करने की कोशिश कीजिए। मैं जल्दी कोई सोशल मीडिया हैंडल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिससे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकेंगे। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और थैंक यू दोस्तों।